हेलो एवरीवन, आज हम CHSL का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अगर आपका एग्जाम आने वाले दिनों में है तो ये करके जाएं, आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 liters of a mixture of spirit and water contain 12% water है। दिस इज एडेड टू 3 liters of another mixture of spirit and water containing 5% water। तो परसेंटेज ऑफ इन द रिजल्टिंग मिक्सर निकालना है, ठीक है। तो 2 लीटर इसमें वाटर कितना है, 12% वाटर है, 12% वाटर है, ठीक है। और 3 लीटर है, इसमें कितना वाटर है, 5% इसमें वाटर है, 3 लीटर में 5% वाटर है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना है, तो पहले दोनों में वाटर निकाल लेते हैं। कितना है, 2 6 12, 2 5 10, 0, 2 25 से 6/25 हुआ यहाँ पे, ये हुआ 0.24, ठीक है। अब इसका करते हैं, तो 3/20 लीटर, इसका मतलब 0.15 लीटर, इतना दोनों में वाटर है। तो परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना है, ठीक है। कितना होगा, दोनों को ऐड करेंगे, 0.24 प्लस 0.15 भाई टोटल कितना है, 3 लीटर है एक में और एक में 2 लीटर, तो 5 हो गया, इंटू 100 करेंगे, ठीक है। ये परसेंट निकल जाएगा। तो दोनों को ऐड करने से कितना आएगा, 5 और 9 39, 0.39/5, पॉइंट हटाएंगे, इंटू 100 करेंगे। इधर ऑलरेडी 100 इंटू करना पड़ेगा, तो 100 कट गया, हो जाएगा 39/5। ये हो गया 5 7 या 35 और 4, इतना परसेंट हो गया, जो कि ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 2, ए thief is running at x किलोमीटर पर आवर। तो thief है वो x किलोमीटर पर आवर में दौड़ रहा है, और पुलिस दौड़ रहा है 10 किलोमीटर में, और thief 100 मीटर आगे है, ठीक है। और वो 3 मिनट में पकड़ लेता है उसको, टाइम 3 मिनट में पकड़ लेता है। तो बताना है, स्पीड बताना है thief का, ठीक है। तो स्पीड बताने के लिए पहले डिस्टेंस बाई टाइम करना पड़ेगा, रिलेटिव टाइम दोनों का, तो रिलेटिव स्पीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 100, ये 100 मीटर में, तो इसको पहले किलोमीटर में बदलेंगे, तो कितना आएगा, 0.1, ठीक है। डिवाइड बाई दोनों का रिलेटिव कितना है, एक 10 है और एक x है, तो पकड़ रहा है तो 10 माइनस एक्स, ये होगा इक्वल टू कितना टाइम में पकड़ रहा हो, 3 मिनट में। मिनट को आवर में बदलेंगे, 3/60 हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है। तो 60 इंटू 0.1 इक्वल टू 30 माइनस 3x। 60 इंटू 0.1 हो गया 6, और ये इधर आ जाएगा 30 इक्वल टू माइनस 3x। तो 3x इक्वल टू 24 हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 8, जो कि ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 3, ये हमें सिंप्लीफाई करना है, जैसे 1 माइनस 2 इंटू -2, 3 + 2 5 हो गया, इंटू 5 इंटू 20, ठीक है। डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 इंटू -200 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, इक्वल टू 1 माइनस 100 से कट जाएगा, 1 माइनस 2 इंटू -100, 1 प्लस 200 इक्वल टू 201 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, श्याम एंड सुंदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 एंड 24 डेज। श्याम करता है 16 डेज में और सुंदर करता है 24 डेज में, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 16 और 24 का आएगा 48, 3 और 2। श्याम का काम करता है 10 दिन तक, श्याम 10 दिन तक काम करता है, मतलब कितना होगा, इसकी एफिशिएंसी 3 है, तो 10 इंटू 3 30 काम कर लेगा, 10 दिन है 30 काम। उसके बाद उसको ज्वाइन करता है, सुंदर ज्वाइन करता है उसके बाद वो दोनों काम करते हैं, ठीक है। तो कितना काम बाकी है, 48 था पहले, 30 काम कर लिया है श्याम ने, तो कितना बचा, 18 काम दोनों मिलकर करेंगे, 3 + 2 5, कितना होगा, 5 3 15, 16 17 18, दोनों मिलकर इतना काम करेंगे।
और पहले ये 10 दिन कर चुका है, तो टोटल कितना टाइम लगेगा? 10 + 3 3/5 चलो 13 3/5 जो कि ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 5, a trader sells an article at 16% below its cost price. Had he sold it for 192.20 more, he would have gained 15%. ठीक है, 16% बिलो द कॉस्ट प्राइस किया, ठीक है, और 15% अबव किया, तो दोनों को ऐड कर देंगे। अगर दोनों को परसेंट अगर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 192.20 इक्वल इसके बराबर होगा। तो 31% 192.20, तो कॉस्ट प्राइस निकालना 100% का निकालना है। क्या होगा ये 192.20 बाई 31 इंटू 100, ये 100 आ जाएगा यहाँ पे, 100 कट गया, ये कट जाएगा 31 6 180 12 हुआ यहाँ पे 12 तो 122 और ये 2 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। तो ये हो गया 620 आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, Ravi got married 8 years ago. His present age is 65 times his age at the time of his marriage. Ravi's sister was 10 years younger to him at the time of his marriage. The present age of Ravi's sister is, रवि का लेट्स से प्रेजेंट एज एक्स है, ठीक है, और उसका जब मैरिड हुआ वो तो 8 ईयर्स पहले हुआ, तो रवि का मैरिज का टाइम उसका एज कितना होगा? x - 8, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बोला है हिज प्रेजेंट एज, रवि का एज प्रेजेंट है, प्रेजेंट एज x है, ये 6 बाई टाइम्स हिज एज एट द टाइम ऑफ मैरिज, 6/5 टाइम है उसका मैरिज का टाइम, मैरिज का 6 - 8 है, 5x इक्वल टू 6x - 8, 6x - 48, ठीक है, तो -x इक्वल टू -48, तो x का वैल्यू 48 आ गया, ठीक है, तो 48 आ गया। अब उसका रवि का सिस्टर प्रेजेंट एज कितना है उसका? 10 साल छोटा है वो, तो 48 - 10 38 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 7, द सेलिंग प्राइस ऑन आर्टिकल मार्क्ड फॉर ₹10,000 आफ्टर गिविंग 3 डिस्काउंट 20 10 और k, उसका इतना सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो पूछ रहा है व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेम आर्टिकल इफ द सिंगल डिस्काउंट ऑफ k + 20% इज अलाउड, ठीक है। तो 10,000 20% डिस्काउंट है मतलब कितना में देगा? 80 में देगा, 10% डिस्काउंट मतलब 90 में, k है तो k बाई 100 इक्वल टू 6120, यहाँ 4 0 यहाँ एक 4, ये एक, तो k का वैल्यू आ जाएगा 6120/72, ठीक है, 9 8 72, 9 6 54, 9 8 72 54, इसमें k का वैल्यू कितना आएगा? 8 8 64, 8 40, k का वैल्यू 85 आ जाएगा। इसका मतलब k इक्वल टू 100 - 85, तो 15% डिस्काउंट था, अब वो 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है, तो 15 + 20 35% डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना में बेचेगा वो? तो पहले उसका 10,000 था, 35% डिस्काउंट मतलब 65 में बेचेगा, 65% में, तो हो जाएगा 6500, ठीक है, ऑप्शन ए में। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, Bhavna rows a boat 25 किलोमीटर in 4 hours डाउन स्ट्रीम में, तो बोट प्लस स्ट्रीम की स्पीड कितना होगा? डिस्टेंस बाई
टाइम 25/4, नेक्स्ट स्पीड में जाएगा वो डाउन स्ट्रीम में, तो हो जाएगा 6.25, ये एक इक्वेशन बना। एंड रिटर्न अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में 10 आवर्स लगता है सेम डिस्टेंस को, तो अपस्ट्रीम मतलब उसका बोट माइनस स्ट्रीम हो जाएगा 25/10 इक्वल टू 2.5 आ गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये दोनों कट जाएगा, 2b इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 8.75, ठीक है, ये आ गया। b का वैल्यू इससे आ जाएगा 8.75/2, 2 4 से 8, 2 3 6, 2 7 14, 5, b का वैल्यू इतना आया। ठीक है, क्या निकालना है, s निकालना है हमें, तो b प्लस एस इक्वल टू 6.25, ये जो पहला इक्वेशन है ये वाला, तो b का वैल्यू आ गया 4.375 प्लस एस इक्वल टू 6.250, तो एस यहाँ से निकल जाएगा 6.250 माइनस 4.375, ये जो 5781, एक ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 9, 3 years ago the age of a person was 6 times the age of his younger brother. पर्सन का एज लेट से पी मानते हैं और उसका ब्रदर का बी। 3 years ago मतलब 3 साल पहले, प्रेजेंट एज पी और बी है, 3 साल पहले p-3 होगा, इसका भी b-3। 3 years ago the age of person was 6 times the age of his younger brother, इसका एज 6 टाइम है, ये हो गया इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन पहले सॉल्व कर लेते हैं, p-3 इक्वल टू 6b माइनस 18, तो p माइनस 6b इक्वल टू माइनस 15, इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, 8 years later the age of the person will be 3 years less than the twice the age of his younger brother. 8 years later, p तो प्रेजेंट था तो 8 years p प्लस 8 हो जाएगा, और इसका भी b प्लस 8 हो जाएगा 8 साल बाद। ठीक है, 8 years later the age of person will be 3 years less than twice, इसका twice होगा, 3 year less भी होगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, 3 years less than twice the age, 3 years less than twice the age। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, p प्लस 8 इक्वल टू 2b प्लस 16 माइनस 3, p माइनस 2b इक्वल टू, ये आ जाएगा 5, इक्वेशन 2 हो गया। अभी दोनों को सॉल्व करते हैं, फ्रॉम 1 and 2 यहाँ पर लिख लेता हूँ, p माइनस 6b इक्वल टू माइनस 15। ठीक है, ये कट गया, ये आ जाएगा 4b इक्वल टू 20, b का वैल्यू आ गया 5, b का वैल्यू 5 आ गया। अब 5 पुट कर देते हैं इसमें सेकंड इक्वेशन में, तो कितना आएगा, p माइनस 10 इक्वल टू 5, p इक्वल टू 15 आ गया। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन नंबर 10, a certain someone invested for 3 years at 20% per annum compound interest earned rupees 3785.6 as interest. ठीक है, what will the interest earned if the same money is invested for 5 years at 12% per annum simple interest? तो 20% है इसमें 3 years के लिए, 20% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/5, तो 3 years के लिए तो 5 6 हो जाएगा, 5 6 5 6। ठीक है, तो 125 और ये 216, डिफरेंस क्या आ रहा है 91 का, इसका वैल्यू दिया हुआ इतना 3785.6। तो पहले हमें ये निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, और उसके बाद इंटरेस्ट निकल जाएगा, आर और टी दिया हुआ है। प्रिंसिपल मतलब 125 का वैल्यू निकालना है, तो 91 का वैल्यू इतना हुआ, तो 1 का वैल्यू 3785.6 बाई 91, और 125 का वैल्यू इंटू 125 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 10 लेके आते हैं, 5 टू 10, 5 टू 10 11 12 25, ये 91 कटेगा 416 से, ये कटेगा 24028, तो मतलब 208 इन 25 आएगा, इंटू 25, इसको मल्टीप्लाई करने से
5200, ये प्रिंसिपल निकल गया, प्रिंसिपल है ये। अब इसमें पुट कर देते हैं, इंटरेस्ट इसका निकल जाएगा इसमें। तो क्या आएगा, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल 5200 इंटू रेट कितना 12 इंटू टाइम कितना 5/100। 12 5 60 इंटू 52, 60 इंटू 52 कितना आएगा, 6 12, 3120 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ए राइड्स इज बाइसिकल एट 15 km/h। ए का है 15 km/h और बी का है 25 km/h। लेकिन बात यह है कि बी 6 घंटा बाद स्टार्ट कर रहा है। 6 घंटा में ए कितना चल गया होगा, 15 इंटू 6 90 चल गया होगा। अब बी कितना घंटा बाद कैच करेगा, तो ये इसको डिस्टेंस तो 90 चल गया। अब दोनों का रिलेटिव कितना होगा 10, तो 9 घंटा बाद बी कैच कर पाएगा ए को, ठीक है। 9 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, $8,000 was invented at the rate of 10% per annum। ठीक है, प्रिंसिपल 8,000 दिया हुआ, रेट दिया हुआ 10%, और 6 मंथ बाद निकालना है, टाइम इक्वल 6, हाफ ईयरली निकालना है, ठीक है। हाफ ईयरली में तो रेट कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगा 5%, तो डायरेक्टली इसका निकाल सकते हैं 5%, मतलब 500 इंटू 8,000, ठीक है। तो 400 हो जाएगा डायरेक्ट इसका आंसर, जो ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन नंबर 13, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। ए प्लस बी 18 डेज में काम करता है, बी प्लस सी 24 डेज में, ए प्लस सी 16 में, ए प्लस सी 36 डेज में। तो वर्किंग टुगेदर दे कैन डू द वर्क इन, एलसीएम कितना आ जाएगा 72, 18 4 72, 24 3 36 2 और ये है ए प्लस बी प्लस सी है, तो ये 4 7 8 9 9 है, लेकिन ये सब डबल है, तो 9/2 कर देंगे, एफिशिएंसी निकल जाएगा 9/2 तीनों का। तो हमें क्या निकालना है, अगर तीनों काम करेंगे एक साथ तो कितना देर में कंप्लीट होगा, तो काम इतना है 72, एफिशिएंसी है 9/2, तो 72 इंटू 2/9, 9 8 72, 8 2 16 डेज लगेगा, जो कि ऑप्शन सी में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ये दिया हुआ है, वैल्यू निकालना है एक्स का, तो 28.9/x इक्वल टू x बाई 36.1, तो x का वैल्यू x स्क्वायर इक्वल टू 28.9 इंटू 36.1, दोनों जीरो अगर दोनों पॉइंट हटाते हैं 2 0 आ जाएगा, और हम जानते हैं 289 17 का स्क्वायर होता है और 361 19 का, बाई इसका हो जाएगा 10, रूट होने के बाद ये ऐसा आएगा, और 9 7 63, ये इंटू करेंगे दोनों तो आ जाएगा 32/3 इक्वल टू 32.3, जो ऑप्शन बी में है। नाउ क्वेश्चन 15, टू कार्स ए एंड बी ट्रेवल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर एट स्पीड ऑफ 60 और 108 का स्पीड है। इफ कार बी टेक्स 2 hours less time than कार ए, then what is distance between two cities। ऑब्वियसली अगर इसका स्पीड, इसका टाइम और इसका टाइम माइनस कर देंगे तो 2 इक्वल टू 2 होना चाहिए, ठीक है। तो d/60 डिस्टेंस बाय स्पीड बाय इसका d/108 इक्वल टू 2 होगा, इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो वही आंसर आ जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगा। और एलसीएम लेते तो एलसीएम आ जाएगा कितना 540, क्यों 9d माइनस 5d इक्वल टू 2, therefore 4d इक्वल टू 1080, डी का वैल्यू आ जाएगा 1080/4, 4 2 8 270, डिस्टेंस हो गया 270, जो कि ऑप्शन बी में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16,
5 men and 8 women can complete a work in 12 days. ठीक है, 5 men plus 8 women can complete a work in 12 days working together, while 3 men and 7 women together can complete the same work in 15 days. वही 3 men plus 7 women complete करता है 15 days में. तो हमें निकालना है 11 women कितना देर में कर सकता है कंप्लीट. तो पहले मैन और वीमेन का रेशियो निकाल लेते हैं. 3 4 12, 3 5 15, 5 4 20 men plus 8 4 32 women equal to 5 3 15 men plus 7 5 35 women. 20 men minus 15, तो 5 men equal to 35 minus 12, 35 minus 32, 3 women. तो men by women हो गया 3 by 5, ये रेशियो हो गया. हमें बताना 11 women कितना दिन में कंप्लीट कर सकता है. तो पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं इस इक्वेशन में डाल के. तो 5 women 5 men 5 इंटू 3 हो जाएगा, इसका वैल्यू डाल देंगे ये वाला, प्लस 8 इंटू वीमेन का है 5, 8 इंटू 5 इंटू कितना 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 11 वीमेन. 11 वीमेन का क्या है 5 है, 11 इंटू 5. सो सॉल्व करते हैं. 5 3 15, 15 और 40 तो 55 हो गया. 55 इंटू 12 बाई 11 इंटू 5, 11 5 55, 5 5 कट गया 12, मतलब 12 डेज में 11 वीमेन कंप्लीट कर देगा काम को, जो कि ऑप्शन ए में है. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. In how many years will 7200 amount to 8928? मतलब प्रिंसिपल दिया हुआ है 7200 और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, इससे माइनस कर दो 7200 से. 1728 दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट और रेट दिया हुआ है 8%. टाइम निकालना है, सब दिया हुआ डायरेक्ट पुट कर देते हैं. सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT बाय 100. सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ 1728 इक्वल टू P कितना है 7200 इंटू R 8. तो टाइम निकालना है बाय 100. ठीक है, 8 से काटते हैं. 8 टू 16, 8 1 8, 8 6 48, 72 से डायरेक्ट 3 बार में कट जाएगा. तो टाइम आ गया 3 इयर्स, जो कि ऑप्शन बी में. ना क्वेश्चन नंबर 18. In a camp of 70 boys, there are food provision for 36 days. 70 boys है, 36 दिन का खाना है उसके पास, मतलब टोटल इतना. ये 50 मोर बॉयज ज्वाइन द कैंप, 50 मोर ज्वाइन करेगा तो कितना होगा 70 पहले था, 50 ज्वाइन कर लिया मतलब 120 हो गया. देन हाउ मेनी डेज विल प्रोविजन लास्ट. लेट्स से x डेज लास्ट करता है खाना, तो x वैल्यू निकाल लेते हैं. x इक्वल टू 70 इंटू 36 बाई 120, 12 3 36, 7 3 21 डेज, 21 डेज और फूड लास्ट करेगा, जो कि ऑप्शन सी में. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. A boatman rows to a place 30 km distance and back in 14 hours. ठीक है, he find that he can row 10 km with the stream at the same time 4 km against the stream. ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, बोल रहा है कि 10 km विद द स्ट्रीम जा सकता है, उसका सेम टाइम लगेगा 4 km अगेंस्ट द स्ट्रीम. तो ये 10 बाई डाउन स्ट्रीम जाएगा, सेम टाइम लगेगा 4 बाई अप स्ट्रीम का. इससे एक इक्वेशन बन जाएगा 10b माइनस 10s इक्वल टू 4b प्लस 4s. 6b इक्वल 14s. तो बोट बाई स्ट्रीम इक्वल टू 7/3. तो बोट इक्वल टू 7/3s स्ट्रीम. ये एक इक्वेशन ये निकल गया एक. ठीक है, अब बताए बोटमैन रोज टू प्लेस 30 km डिस्टेंस एंड बैक इन 14 आवर्स. ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं 30 किलोमीटर जा रहा हूँ बाई डाउन स्ट्रीम, और उसको अगर ऐड करेंगे 30 बाई अप स्ट्रीम इक्वल 14 आवर्स में सब काम कर ले रहा हूँ 14. ठीक है, और यहाँ पे पुट कर दो बोट का वैल्यू. ठीक है, यहाँ पे पुट कर दोगे 30 बाई
7/3s प्लस s प्लस 30/b में क्या है 7/3s माइनस s इक्वल टू 14। ये सॉल्व करने के बाद s का वैल्यू आ जाएगा 9/4। अब सॉल्व करके देख लेना एक बार, जो ऑप्शन बी में है। अब ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो, लेकिन ये पूरा फुल प्रोसेस बता दिया। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू चेक कर लेना। ना क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो 0.48 बाई 0.84 इक्वल टू 32/x, ऐसा फोर्थ प्रोपोर्शन निकल जाएगा। इससे दोनों को पॉइंट्स हट जाएगा। तो 8 6 48, 8 4 32, 2 3 6, 2 2 4, 3 2 6 7 8, 3 7 3 24। x का वैल्यू आ गया 28 इंटू 2 हो गया 56, जो कि ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 21, x माइनस वाई का वैल्यू है 4 और एक्स वाई का वैल्यू है 45। हमें निकालना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू निकालना है। हम जानते हैं x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3ab एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो x माइनस वाई 4 दिया हुआ, तो 4 का क्यूब माइनस इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 इंटू 45 डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वाई का वैल्यू है 4। 4 का क्यूब हो गया 64 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब 3 इंटू 45, इसका वैल्यू आ जाएगा 135 इंटू 4। इसका वैल्यू निकालेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये इधर आ जाएगा। तो 64 प्लस इसका वैल्यू कितना है 135 इंटू 4 540 है, 540 था। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, 540 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 540 प्लस 64 604, जो कि ऑप्शन बी में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, द डिफरेंस बिटवीन a discount of 40% का डिस्काउंट एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30%, 30% का दो सक्सेसिव डिस्काउंट लाइक 30 प्लस 30 माइनस ए भी मेथड लगा रहे हैं 900/100, तो 9 आ गया। 30 प्लस 30 60 माइनस 9 51 हो गया। एक 51% का डिस्काउंट है, एक 40% डिस्काउंट है। ठीक है, और दोनों का डिफरेंस दिया हुआ 220, तो 51 माइनस 40 इक्वल टू कितना आया 11, और 11% का डिस्काउंट दिया हुआ 220 यहाँ दिया हुआ है, तो कितना हुआ 11, मतलब 1% का वैल्यू हुआ 20। तो हम अमाउंट ऑफ द बिल निकालना है, मतलब 100% निकालना है। 20 इंटू 100 हो जाएगा, जो कि 2000 हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, एक्स एंड वाई आर टू स्टेशन, दो स्टेशन है एक्स और वाई, 280 किलोमीटर दूर है, 280 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ। ए ट्रेन स्टार्ट्स एट ए सर्टेन टाइम फ्रॉम एक्स, एक्स से स्टार्ट करता है एंड ट्रेवल टुवर्ड्स वाई में जाता है 60 किलोमीटर पर आवर से। आफ्टर 2 आवर अनदर ट्रेन, यहाँ से स्टार्ट होता है 2 घंटा बाद एंड ट्रेवल टुवर्ड्स एक्स, एक्स की तरफ जाता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आफ्टर हाउ मेनी आवर्स डज द ट्रेन लिविंग फ्रॉम एक्स मीट द ट्रेन, इसका बताना है कब मीट करेगा वाई से। ठीक है, हमें दिया हुआ कि आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद ट्रेन वाई छूटता है, इसका मतलब 2 घंटा ये चला होगा एक्स। 2 घंटा कितना चलेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा 60 इंटू 2, तो 120 डिस्टेंस कवर कर लेगा। अगर 280 से 120 डिस्टेंस कवर कर ले रहा तो कितना बच रहा है इधर का 160 बच रहा है। ठीक है, उसके बाद वाई इधर से चलेगा तो 160 डिस्टेंस कवर करेगा, ये दोनों का रिलेटिव, तो 80 हो जाएगा। 60 प्लस 20 रिलेटिव 80 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। यहाँ 2 आवर आ जाएगा। यहाँ से जब ट्रेवल करेगा एक्स और वाई तो 2 घंटे बाद मीट करेगा वाई से, लेकिन एक्स ये है कि एक्स पहले 2 घंटा से ट्रेवल कर चुका है, 2 घंटा पहले ट्रेवल किया और अभी 2 घंटा ट्रेवल करने के बाद मिलेगा, तो टोटल 4 आवर्स के बाद एक्स मिलेगा वाई से, जो कि ऑप्शन ए में है 4 आवर्स। नाउ क्वेश्चन 24, a 2 digit number is such that the product of digit is 12, product of digit 12 है,
x और y 12 है। If 36 is added to the given number, 36 ऐड करते हैं नंबर पे, the digit of given number is interchange. Okay, the given number is equal to, ऑप्शन से जाते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा। ये बोल रहा है कि दोनों के इंटू 12 होगा, तो 6 इंटू 12 12 होगा, ये सही है। 4 3 12 12, 6 इंटू 2 12 हो रहा है, 4 इंटू 3 12 हो रहा है, मतलब सब प्रोडक्ट कर रहे हैं तो सब 12 आ रहा है। अब ये चेक करना पड़ेगा, अगर 36 ऐड करते हैं तो डिजिट इंटरचेंज हो जाएगा उसका, ठीक है। लेट्स से 62 पहला 62 प्लस 36 करते हैं 98 हो जा रहा है, तो डिजिट रिवर्स नहीं हो रहा, मतलब 26 नहीं आ रहा, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। अब 34 करते हैं, 34 में 36 ऐड करते हैं, 6 4 10 70 है, लेकिन ये 43 होना चाहिए, तो ये नहीं हो रहा है। 26 लेते हैं, 26 प्लस 36 62, ये सही हो रहा है। 26 को रिवर्स करेंगे तो 62 आएगा, और ऐड करने के बाद 62 आ रहा है, उसका मतलब ऑप्शन सी सही होगा। डी को चेक करने की जरूरत नहीं है, आंसर मिल गया सी। और 25 नंबर, a vessel contain mixture of vinegar oil and olive oil in the ratio of 7:11 respectively. 36 liter of mixture is taken out of the vessel and replaced with 20 liter of vinegar oil, such that the new ratio of vinegar oil and olive oil is 9:11. Initial quantity निकालना है olive oil का। Let's say vinegar oil 7 के है और olive oil है 11 के, ठीक है। तो टोटल हो गया, टोटल कितना हो गया, 18 के हो गया। 36 लीटर ऑफ मिक्स इज टेकन आउट, 13 निकाल दिया गया, ठीक है। 13 अगर 36 निकाल दिया गया, तो इसका मतलब फ्रैक्शन कितना बचेगा हम लोग के पास, फ्रैक्शन कितना बचेगा 18, 36 बाई 18, 18 के, इसका मतलब कितना बचा 2 बाई के, इतना फ्रैक्शन बचेगा, ठीक है। तो इसको इसमें पुट कर देते हैं, वाइनेगर ऑयल कितना बचेगा 7 के इंटू 2 बाई के, तो 14 बचेगा वाइनेगर। और ये ऑलिव ऑयल कितना बचेगा 11 इंटू 2 बाई के, तो के कट गया 22, ठीक है। तो 14 और 22 बचेगा विनेगर ऑयल और ऑलिव ऑयल, ठीक है। अब इसके बाद इसने बोला 20 लीटर से रिप्लेस किया है, ठीक है। 20 लीटर से रिप्लेस किया विनेगर ऑयल को, तो पहले 7 के था, 7 के से 14 हटा दिया गया, 14 हटा दिया प्लस 20 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमें 7 के प्लस 6, ठीक है। ये ऑलिव ऑयल हुआ, ये विनेगर ऑयल हुआ। और ऑलिव ऑयल कितना, ऑलिव ऑयल पहले 11 था, 11 के, ठीक है। उसमें 22 हटा दिया गया यहाँ से। अब ये दोनों रेशियो निकल गए, ये वाला और ये वाला दोनों, इसका रेशियो दिया 9:11, तो 7 के प्लस 6 बाई 11 के माइनस 22, इसका रेशियो दिया 9:11, ठीक है। ये आप सॉल्व कर लेना एक बार, तो ये आ जाएगा के वैल्यू 12 आ जाएगा। और हमें क्या निकालना है, ऑलिव ऑयल निकालना है, ऑलिव ऑयल कौन सा है 11 के, तो 11 के वैल्यू निकालना है 11 इंटू 12, जो कि 132 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।